साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुभंती जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। ये सूत्र बड़ा अद्भुत है। इसके कर्म विपाक को हम हमारे आसपास होते हुए देखते हैं। इसके कर्म को बनते हुए भी हम हमारे आसपास देखते हैं। ठीक है। तो इस सूत्र का नाम है गूथ खादत सूत्र। क्या नाम है? गूथ खादत सूत्र। गूथ का मतलब होता है विष्ठा, है ना? मनुष्य का मल जो कहते हैं ना। हाँ, तो मल खाने वाला सूत्र है। ठीक है, यानी कहा जाता है। तो ये सूत्र भी इसी प्रकार से है कि भगवान बुद्ध राजगृह में थे बेलवन में। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। सभी भिक्षुओं को कहा, लक्षण संयुक्त का होने के कारण, तो जिस तरह से हमने पिछले संयुक्त में संपूर्ण वर्ग में देखा कि इस तरह से चर्चा हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो उसी प्रकार से ये चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को इस तरह से उपदेश करते। भगवान कहते हैं कि इदाहं आउसो गिज्जकूटा पब्बता ओरोहांतो। आयुष्मान भिक्षुओं, जब मैं गिज्जकूट पर्वत से उतर रहा था, तब मैंने एक ऐसे पुरुष को देखा, ऐसे व्यक्ति को देखा जो गूथकूपे निम्मुगं उभथो हत्थे ही गूथं खादंतं। इसी विष्ठा के पूरे गड्ढे में उतरकर दोनों हाथों से वो मल को लेकर खा रहा था। ठीक है, दोनों ही हाथों से खा रहा था। तो ऐसा सत्व मैंने देखा है करके कहते हैं। हम लोग देखते हैं, क्या हमारे आसपास ऐसी चीजें दिखाई देती है? दिखाई देती है ना। आज भी ऐसे हैं, कोई मानसिक पीड़ा से हो, जैसे कोई ऐसा करता हुआ दिखाई दे तो हम कहते हैं मानसिक रोग के कारण ऐसा होता है ना। कई अनेकों देखे गए हैं जो व्यक्ति ही खुद की ही विष्ठा खाता हो, ऐसा देखा गया है। अनेकों मनुष्य लोक में ऐसा है। बाल्यावस्था में बहुत सारे लोग करने वाले होते हैं, बूढ़े उम्र के इसमें भी आते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं, एक समय श्रीलंका में ही कोई एक बड़े व्यक्ति थे, बड़े भिक्षु थे। तो उनका तो ऐसा कहना था कि धर्म में बहुत सी मिलावटी हो गई है करके एक बार। तो उसका खंडन करते हुए कहा गया, उस व्यक्ति को वह भिक्षु जब बुढ़ापे में देखे गए ना, तो अपना ही मल खाते हुए देखे गए थे। किस कारण से? कर्म के विपाक कारण से। मानसिक रोग है वो, आज हम कह सकते हैं, परंतु वह कर्म का विपाक भी उस तरह से है। तो यह जो है कि अपने ही हाथों से अपना ही मल खा रहे हैं या कहीं और का किसी का मल खा रहे हैं, है ना, तो इसका कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, भगवान कहते हैं कि एसो भिक्खवे सत्तो इमस्मिन् एव राजगहे दुट्ठो ब्राह्मणो अहोसी। ये जो सत्व है, ये जो व्यक्ति है, इसी शहर में, इस राजगृह नगर में दुष्ट प्रवृत्ति का ब्राह्मण था। दुष्ट प्रवृत्ति का ब्राह्मण था करके कहते हैं। क्या किया उसने? वो कैसी दुष्टता, उसकी ऐसी दुष्टता रही कि जो उसको इस तरह का कर्म का विपाक मिला। सो कस्सपस सम्मा संबुद्ध पावचने भिक्खु संघेन भत्तेन निमंत्रित्वा। वह काश्यप भगवान बुद्ध जी जब थे, तब उनके पास जाकर उनको तथा भिक्खु संघ को भोजन का निमंत्रण दिया उसने। ठीक है।
भिक्षु संघ को भगवान के समय, तो भगवान को और भिक्षु संघ को भोजन का निमंत्रण दिया। निमंत्रित्वा दोनियो गूथस्स पुरा पेत्वा एतदवोच। और घर में अपने भगोनों को, बर्तनों को विष्ठा से, गू से भर के भंते भगवान को कहता है, अहो भोंतो यावदत्तं भुंजन्तु चेव हरन्तु चाति। भंते, जैसी आपकी इच्छा हो, जो जो खाना हो आप ग्रहण करे करके, जो जो दिया है उसको ग्रहण करे। तो वाणी का दोष हुआ, क्रियाओं में दोष हुआ कि बुद्ध को तथा भिक्खु संघ को निमंत्रण देकर विष्ठा खाने के लिए बोला गया। उसका परिणाम अनेकों कल्पों तक, लाखों हजारों लाखों वर्षों तक निरय में दुख भोगा गया। उसके बाद इस प्रेत लोक में आकर क्या कर रहा है? गू ही खा रहा है, विष्ठा ही खा रहा है। तो ये किस कारण से? कर्म का विपाक इतना प्रबल हुआ। आप लोग देखो, हमारे यहाँ झगड़ा होते समय कौन सा शब्द इस्तेमाल करते कि गू खाओ करके कहते हैं? सुना है आप लोगों ने? है ना? आसपास झगड़ा करते समय ये लोग कहते हैं। ये वाणी से कहते समय जो चेतना जगाते हैं, इसका क्या कर्म विपाक बनेगा? हम्म? इसका भी विपाक ऐसा ही होगा, स्वयं को ही खाने का भाव कर सकता है। इसीलिए कर्म के बारे में हमने बड़ा सजग रहना चाहिए। इस लोक में ऐसे व्यक्ति हमेशा ही होते हैं जो कोई ना कोई आ, ऐसा कर्म करते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कल्पना कर सकते हैं क्या कि किसी सन्यासी को घर में बुलाएं और उसका अपमान करे करके? नहीं कर सकते। हम ये नहीं देख सकते किसी भी इसका सन्यासी हो, सन्यासी है, केवल वस्त्र पहना नहीं, वास्तव में सन्यास है। यदि वो घर के सामने आ जाए, हम तो आज भी बगैर कोई धर्म देखे, बगैर किसी अन्य भाव को देखे हुए, हमारे घर में रोटी है तो हम रोटी परोस देते हैं। हम धुतकार दे तो नहीं कि नहीं नहीं आपको नहीं देंगे करके, नहीं। पता है सन्यासी है, जो भी है, जैसा भी, क्या ही ले जाएगा, है ना? परंतु इस तरह का बुद्ध का उस समय अपमान, संघ का अपमान, उसका फल कितना भयानक हुआ होगा, कितना भयानक विपाक हुआ होगा। और फिर बचे हुए अवशेष कर्म विपाक स्वरूप, यह अवशेष कर्म ही तो है, जो बचा हुआ कर्म है, उस कर्म विपाक स्वरूप प्रेत लोक में जन्म लिया। उस प्रेत लोक में दीर्घ काल तक, दीर्घ काल तक वह क्या कर रहा है? अपने ही हाथों में उस विष्ठा के इसमें उतर के अपने दोनों हाथों से खा रहा है, विष्ठा को खा रहा है, गंदगी को खा रहा है। कैसा दृश्य होगा? तो कर्म से ही उत्पन्न हो, दोनों ही चीजें कर्म से आई, है ना? इसीलिए उपासक उपासिकाओं में करना चाहिए, अपने कर्मों के प्रति बड़ा सजग रहना चाहिए। काया से गलत काम ना करते हुए वाणी से भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाली गलौज भी ये कर्म बनाते हैं। किसी को बुरा कहते समय भी, किसी को कहते समय नहीं तो यही कर ले करके, तेरे को तो यही है, ऐसा कहते हुए भी वो कर्म का विभाग बनता है। इसीलिए झगड़ों के समय विशेष करके बहुत ध्यान में रखें कि आप किसी के लिए क्या प्रार्थना करते हैं। यदि किसी को बुरा कहते समय उस तरह से कह रहे हैं कि तुम तो ऐसा ही हो जाए, क्या भरोसा वो कर्म इतना प्रबल हो जाए कि हमें ही उस तरह का भाव भोगने को मिले। इसीलिए बड़े सजग हो जाओ, बड़े ही सुंदर तरीके से धर्म के चिंतन का अभ्यास करो। जितना धर्म का चिंतन करोगे, उतना ही ये बाहरी बुराई से हम बाहर निकलते आएंगे। जितना हम बाहरी बुराई से निकलते आएंगे, उतना उतना हमारे लिए धर्म का जीवन जीना सरल होते जाएगा, हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुलते जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखो, यह गूढ़ खाद सूत्र में हमको कर्म और कर्म फल दोनों ही बताया गया है। कर्म बताया गया है कि बुद्ध को, भिक्षु संघ को निमंत्रण देकर विष्ठा खाने के लिए कहा गया। इसीलिए इस कर्म विपाक स्वरूप
हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक दुख भोगा गया। यानी इसमें देखो, काश्य बुद्ध से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध तक ये जो समय है एक ही कल्प का, इसी में हजारों वर्ष आ गए हैं, इसमें लाख वर्ष भी आ गए हैं, क्योंकि निरय में उतना दुख भोगा है। तो एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध का समय ऐसा नहीं कि हाँ उस समय तो 20,000 की वर्ष की आयु थी, अब ये 120 हो गई तो वहां से घटकर कम इतनी हो गई, नहीं। 120 वर्ष की आयु घटकर 5 तक गई, फिर जाकर बढ़कर लाख तक गई, फिर बढ़कर 120 वर्ष तक आई है, तब जाकर बुद्ध जन्म लेते हैं। हर बुद्ध के बीच का अंतराल लाखों वर्षों का हो। और बुद्ध के अलावा दूसरा कोई भी दूसरे बुद्ध के बारे में बताता नहीं है। इसीलिए ये बड़ा दीर्घ काल है, तो इतने दीर्घ काल तक हमको दुख भोगना पड़ सकता है यदि हम कोई भी गलती करें तो। इसीलिए अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाओ, इस कर्म और कर्म विपाक को जो अच्छी तरह से जान लो। यह जो सूत्र है, ये सूत्र हमें धर्म को समझने के लिए, कर्म विपाक को समझने के लिए, कर्म को समझने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।